नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 विषय विज्ञान ये वर्कशीट का 8वां कार्यपत्रक है जिसको हम हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस में कौन सा कोष पूर्ण होता है? तो सही उत्तर होगा 1s2। प्रश्न 2, आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध का नाम लिखिए। सही उत्तर होगा आयनिक बंध। प्रश्न 3, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4, सोडियम व मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो सबसे पहले हम बिंदु संरचना लिखेंगे सोडियम। यहाँ पर इस प्रकार की Na 11 Na होता है, जिसमें यहाँ पर K में दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 1, और इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त है। मैग्नीशियम के अंदर 12 होता है परमाणु संख्या, और यहाँ पर K में 2 होते हैं, L कोश में 8 और M में यहाँ पर 2 होते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे Mg करके और ऊपर 2 बिंदी। अब है प्रश्न नंबर 5, अंतर बताइए। यहाँ पर पहला है खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। तो खनिज वे पदार्थ हैं जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सफलतापूर्वक यानी कि सरलतापूर्वक किया जाता है उनको हम अयस्क कहते हैं। दूसरा है भर्जन और निस्तापन में अंतर। तो पहले लिखेंगे भर्जन, यह वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि जो निस्तापन होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, जबकि निस्तापन कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए होता है। तीसरा, भर्जन पूर्ण रूप से गलाया जाता है, जबकि निस्तापन में इसमें अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 6, उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखेंगे एंटासिड का उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पेट में एसिड को बेअसर यानी कि निष्क्रिय करती है। प्रश्न 7, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उत्तर में लिखेंगे सोना यानी कि Au, और दूसरा है प्लेटिनम। ये दोनों धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न 8, उस यौगिक का नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करती है। उत्तर में लिखेंगे तांबा। चांदी एक मिश्र धातु है जिसमें कुछ तांबे के अणु होते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया करके चांदी को कालापन प्रदान करता है। इसके साथ ही हमारा कार्यपत्रक समाप्त हुआ। धन्यवाद।